सुप्रभात बच्चों, हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 1 जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो, इस बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत 1 में संकलित कविता वह चिड़िया जो से ली गई है। इसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने एक छोटी चिड़िया के माध्यम से सहज मानवीय स्वभाव का वर्णन किया है। तो आइए बच्चों, आज हम इस कविता का पठन करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ पर जुंडी शब्द का मतलब है बच्चों ज्वार बाजरे की बालियाँ। जो ज्वार और बाजरे के दाने होते हैं उसे हम जुंडी कहते हैं। रुचि का मतलब होता है पसंद। रस का मतलब है स्वाद। संतोषी का मतलब है धीरज वाली। अन्न का मतलब है अनाज। तो इस पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि नीले पंखों वाली चिड़िया जो है वह यहाँ पर अपने मन के भाव प्रकट कर रही है। वह कह रही है दूध से युक्त अर्थात अधपके जुंडी के दाने मन से और स्वाद लेकर मैं खाती हूँ। वह संतोषी है, वह थोड़े से दाने में ही अपना पेट भर लेती है। उस चिड़िया के जो पंख है वह नीले रंग के हैं। उसे अनाज से बहुत प्यार है। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों में अन्न से प्रेम और आदर करने की सीख हमें मिली है, क्योंकि अन्न हमें क्या करता है बच्चों, ताकत देता है और हमें जीवन प्रदान करता है। तो आइए अब हम आगे की पंक्तियों की ओर चलते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बीजन से बहुत प्यार है। कंठ मतलब गला, वन मतलब जंगल, रस उंडेल कर इसका मतलब होता है बहुत ही मीठे स्वर में। मुंह बोली इसका मतलब चिर परिचित, और विजन इसका मतलब होता है एकांत मतलब सुनसान। प्रसंग का मतलब है पूर्ववत। तो इस तरीके से यहाँ पर नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वह कहती है कि तेज और मीठे स्वर में गाने वाली मैं चिड़िया हूँ। मैं सभी की चिर परिचित अर्थात जानी पहचानी चिड़िया हूँ। मेरे सभी जो गीत है मैं बूढ़े वन बाबा को समर्पित करती हूँ। मतलब मैं जो गीत गाती हूँ वो मैं जंगल के लिए गाती हूँ। मैं एकांत से बहुत प्यार करती हूँ। मानव स्वभाव रूपी यह चिड़िया जो है प्रकृति से प्रेम करने तथा एकांत में प्रसन्न रहने का संदेश इस पंक्तियों से देना चाहती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चढ़ी नदी इसका मतलब होता है बच्चों जल से भरी मतलब उफनती हुई नदी। टटोल कर इस शब्द का मतलब है खोज कर। गर्बीली इसका मतलब है गर्वीली या गर्व अभिमान से भरी हुई। प्रसंग का मतलब पूर्ववत। तो यहाँ पर नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वह कहती है मैं वही छोटी चिड़िया हूँ जो उफनती नदी में भी मोती जैसे पानी की बूंद अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती हूँ। मुझे अपने इस साहसपूर्ण हिम्मतपूर्ण कार्य पर बहुत गर्व है, बहुत अभिमान है। मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। तो उपर्युक्त इस पंक्तियों में हमें यह सीखने को मिलता है कि चिड़िया जो है वो अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा हमें दे रही है। और यह जो चिड़िया है यह नदी से प्रेम करने का संदेश देती है, क्योंकि नदियाँ सभ्यता के विकास में प्राचीन काल से ही हमारी सहायक रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी है वो नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से हमें अनाज
का मान हमें अनाज का आदर रखने का संदेश देते हैं। तो यहीं पर हमारी यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।